तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि 11.8 में जो इंटेक्स क्वेश्चन है, इस इंटेक्स क्वेश्चन में आपको कहा गया कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पारा नाइट्रोफिनॉल फिनॉल से अधिक एसिडिक क्यों होता है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर फिनॉल में दूसरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप है, तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इसका नाम है। और यह जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं पारा नाइट्रोफिनॉल। पारा नाइट्रोफिनॉल क्योंकि फिनॉल में यहाँ पर पारा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप यानी कि NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम लोग कहते हैं इसे पारा नाइट्रोफिनॉल। और यह सिंपल फिनॉल है, तो यहाँ पर यह आपका सिंपल फिनॉल है। तो आपसे क्वेश्चन यह पूछा जा रहा है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पारा नाइट्रोफिनॉल फिनॉल से अधिक एसिडिक क्यों होता है। तो पिछला क्लास में आपको बताया जा चुका है कि एक्सेप्टर ग्रुप फिनॉल के एसिडिटी को बढ़ा देता है, जबकि डोनर ग्रुप फिनॉल के एसिडिटी को घटा देता है। तो यहाँ पर और यह जो कि एक्सेप्टर ग्रुप है, यह भी क्या है, एक्सेप्टर ग्रुप है। तो यह ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पारा नाइट्रोफिनॉल में एक्सेप्टर ग्रुप है, इसीलिए इन दोनों का एसिडिटी फिनॉल के एसिडिटी से अधिक होगा। तो इसमें क्यों अधिक होगा, इसका जो है कि आपको एसिडिटी, तो इसका आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे कि ऑर्थो एंड पारा नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो एंड पारा नाइट्रोफिनॉल कंटेन एक्सेप्टर ग्रुप। ऑर्थो एंड पारा नाइट्रोफिनॉल कंटेन एक्सेप्टर ग्रुप, हेंस its acidity is more than फिनॉल, इसीलिए इसका एसिडिटी फिनॉल से अधिक होता है। तो ऑर्थो और पारा नाइट्रोफिनॉल में जो है कि एक्सेप्टर ग्रुप पाया जाता है, इसीलिए इसका एसिडिटी जो है कि फिनॉल से क्या होता है, अधिक होता है। तो यह जो है कि अब हिंदी मीडियम जो विद्यार्थी होंगे वह लिखेंगे कि फिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पारा नाइट्रोफिनॉल में एक्सेप्टर ग्रुप पाया जाता है, इसीलिए इसका फिनॉल से एसिडिटी अधिक होता है। तो एक्सेप्टर ग्रुप इसमें है कौन, तो यही आपका एक्सेप्टर ग्रुप है। एक्सेप्टर ग्रुप यही है, शॉर्टकट में ACTP लिखे हुए हैं। तो इसमें जो कि एक्सेप्टर ग्रुप यह हो जाएगा। अब इसमें और क्वेश्चन क्या जोड़ दिया है कि यह जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है और पारा नाइट्रोफिनॉल है, इसका जो फिनॉक्साइड आयन बनेगा उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखने के लिए। तो आइए इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम लोग अभी चलते हैं लिखने के लिए। तो देखिए इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर काफ़ी बड़ा है। यह पहले जो है कि आपको एग्ज़ाम में पहले बहुत सारा जो है कि सब्जेक्टिव एग्ज़ाम हुआ करता था, तो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता था। अब आपका ट्रेंड एग्ज़ाम का बदल गया है, अब आपको ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। तो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में यह सिर्फ पूछा जाएगा कौन अधिक एसिडिक है, कौन कम एसिडिक है। यह आपका फिनॉक्साइड आयन का रेजोनेंस ड्रॉ करने के लिए यह क्वेश्चन अब नहीं आता है, यह ओल्ड सिलेबस पर आधारित है। तो आइए इसका जो है कि टोटल डिटेल तो नहीं, थोड़ा बहुत इसका जो है कि एक्सप्लेनेशन कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं करना है, यह ओल्ड सिलेबस हो चुका है। अगर आज जिनको बनाना होगा वह हल्का फुल्का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर कर दे रहे हैं, वह खुद से घर पर बनाएंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर दिक्कत होगा, क्लास खुलेगा तो उनको बता देंगे। अभी थोड़ा सा हिंट देकर हम लोग आगे अपने सिलेबस की ओर बढ़ते हैं। तो आइए यहाँ पर देखते हैं इसमें जो है कि इसका फिनॉक्साइड आयन का रेजोनेंस हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आपको जो यह ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, यह कौन सा कंपाउंड है, तो इस कंपाउंड का नाम है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो यह ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है। इसका जो हम लोग रेजोनेंस, इसका जब फिनॉक्साइड आयन तैयार करेंगे तो इसमें होता क्या है कि यहाँ से बॉन्ड टूटता है, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को खींचता है इस बॉन्ड में से, तो ऑक्सीजन पर माइनस और हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज आ जाता है और इस तरह से कंपाउंड बन जाता है। H+ बाहर निकल जाता है और यहाँ पर माइनस आयन चला जाता है। तो इसी को कहते हैं फिनॉक्साइड ऑर्थो नाइट्रो, इसका नाम हो गया ऑर्थो नाइट्रो फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन इसी का नाम है। तो ऑर्थो नाइट्रो फिनॉक्साइड आयन हम लोग बना लिए।
ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल से ऑर्थोनाइट्रोफिनॉक्साइड आयन यहाँ पर बन गया, यह बॉन्ड टूटने के बाद। अब इसका जो कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहता है ड्रॉ करने के लिए, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर यहाँ पर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे यह रेजोनेंस स्ट्रक्चर यहाँ पर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, तो या फिर यहाँ पर शॉर्टकट में हम लोग लिखते हैं आंसर। तो यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसमें होता क्या है कि रेजोनेंस में या ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो अपने इस बॉन्ड को डोनेट करता है, तो डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन पर प्लस आ जाएगा और इस बॉन्ड पर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। यहाँ पर देखिए माइनस चार्ज आ गया। अब यहाँ पर जो एक माइनस चार्ज पहले से था और इसके टूटने के बाद एक प्लस हुआ, तो इसी ऑक्सीजन पर प्लस और इसी पर माइनस, इसीलिए यह न्यूट्रल हो गया। और यहाँ बॉन्ड टूटा तो इस कॉर्नर पर क्या आ गया, माइनस चार्ज आ गया। तो जब भी बॉन्ड टूटता है तो जहाँ नोक होता है तीर का उस पर माइनस चार्ज आता है और जहाँ टेल होता है उस पर प्लस आता है, तो यहीं पर प्लस यहीं पर माइनस, इसीलिए न्यूट्रल हो गया और यह नोक के पास आ गया माइनस। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो जो है कि इसमें देखेंगे अब यह बॉन्ड टूटेगा, तो यह टूटेगा तो इस बॉन्ड पर आ जाएगा माइनस और इधर आ जाएगा प्लस, तो यह प्लस और यह माइनस मिलके बॉन्ड बना लेगा और यहाँ पर जो है कि माइनस इस प्रकार से रहेगा। और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यह बॉन्ड अब टूटेगा इस दिशा में, तो इस दिशा में टूटेगा तो इधर प्लस और इधर माइनस आ जाएगा, तो प्लस और माइनस मिलके बॉन्ड बना लेगा और यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस बचेगा। याद रखेंगे यह उल्टा दिशा में नहीं टूटेगा, यदि उल्टा दिशा में तोड़िएगा तो इस पर माइनस आ जाएगा, इस पर प्लस, तो यह माइनस में रिपल्सन हो जाएगा, इसीलिए जब भी टूटेगा तो इसी दिशा में टूटेगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब अगला चरण में यह बॉन्ड टूटता है, तो इस पर प्लस और इस पर माइनस, तो यह बॉन्ड बना लेगा। आज जहाँ पर नोक है वहाँ पर माइनस चार्ज डेवलप कर जाएगा और यह कंपाउंड बन जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो है कि अब यह बॉन्ड टूटेगा तो इस पर प्लस आ जाएगा, इस पर माइनस, ये दोनों बॉन्ड बना लेगा और ऑक्सीजन पर फिर आपको माइनस चार्ज आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ तक हम लोग आए, तो यह रेजोनेंस कंप्लीट हो गया। यह बॉन्ड जो है कम्प्लीटली एक बार इस तरह से सर्कुलेट कर गया। जो डबल बॉन्ड यहाँ था वह मूव करके देखिए यहाँ पर आ गया, जो डबल बॉन्ड यहाँ था वह मूव करके यहाँ पर आ गया है, देखिए यहाँ पर, और जो डबल बॉन्ड यहाँ था वह मूव करके यहाँ पर आ गया। ऐसा लग रहा है कि यह एक बार इस तरीक़ा से रोटेट करके इस प्रकार का कंपाउंड का निर्माण कर लिया गया है। तो इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर यह आपका हो जाएगा। तो इसमें दिखाएंगे हम लोग कि हर बॉन्ड डबल बॉन्ड हो चुका है, यह भी बॉन्ड डबल बॉन्ड हो चुका है, देखिए यह भी डबल बॉन्ड, यह भी डबल बॉन्ड हो चुका है। तो हर बॉन्ड को डबल बॉन्ड दिखाते हुए टूटी हुई रेखा से लिख देते हैं। उसके बाद जो है कि इसमें नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ डेवलप हो रहा है रेजोनेंस के दौरान, तो ऑक्सीजन पर, फिर दोनों ऑर्थो पर और फिर पारा पर। तो यही आपको ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, फिनॉक्साइड आयन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। तो यह जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम लोग तैयार किए, तो उसमें जो है कि NO2 ग्रुप को हम लोग कांस्टेंट कर चुके थे और उसके बाद इसका रेजोनेंस हम लोग तैयार किए। एक बार रेजोनेंस और इसमें तैयार होगा, इसमें दो ग्रुप के कारण रेजोनेंस तैयार होगा, एक तो ऑक्सीजन के कारण और दूसरा NO2 ग्रुप के कारण। तो अब NO2 ग्रुप के कारण रेजोनेंस कैसे होगा, तो उस स्थिति में ऑक्सीजन को कांस्टेंट करके अब NO2 ग्रुप के कारण रेजोनेंस हम लोग डेवलप करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं जो कि NO2 ग्रुप के कारण रेजोनेंस कैसे ड्रॉ होता है। तो NO2 ग्रुप के कारण जो कि जो कैसे रेजोनेंस ग्रुप होगा, तो यहाँ पर लिखते हैं ऑक्सीजन, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन, फिर यहाँ पर आपको बेंजीन रिंग और इस बेंजीन रिंग में यहाँ पर आपको माइनस, या NO2 को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं डबल बॉन्ड O और यहाँ पर O। अब यह जो है कि रेजोनेंस जब करेगा तो अब इसके कारण रेजोनेंस क्या होगा, तो यहाँ पर कार्बन से जुटा है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन से जुटा है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अधिक होता है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन से अपनी तरफ खींच लेगा। तो खींचेगा तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर ऑक्सीजन को अब कांस्टेंट रखेंगे और आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज, यहाँ पर यह और यहाँ पर प्लस चार्ज डेवलप कर जाएगा और जो जैसे था यहाँ पर उस तरीक़ा से हो जाएगा। और फिर इसको आगे बढ़ाते हैं, तो अब यह बॉन्ड टूटेगा, तो यह बॉन्ड जो है कि कैसे टूटेगा, तो यह बॉन्ड जो है कि इस दिशा में टूटेगा, क्योंकि इस पर प्लस और इस पर माइनस यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा। तो अब इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर देखेंगे, तो
यहाँ पर बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग में यहाँ पर O पर माइनस, यहाँ पर N, ऑक्सीजन पर माइनस, यहाँ पर यह, और यह हो जाएगा आपको डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा और बाकी आपको सेम इसी तरह से हो जाएगा। अब इस प्लस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए यह बॉन्ड इधर टूटेगा, तो यह टूटेगा तब इस पर माइनस इस पर प्लस, यह डबल बॉन्ड बना लेगा और प्लस चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरीक़ा से यह पूरा सर्कुलेट होते चला जाएगा। तो एक स्टेप और बता देते हैं, यह आपको एग्ज़ाम में अब नहीं पूछा जाता है। पुराने ज़माने में यह सब पूछा जाता था, लेकिन अब जो है कि आपका एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव हो गया, इसीलिए इसको नहीं पूछा जाता है। तो चलिए थोड़ा सा और बता देते हैं। तो अब बॉन्ड टूटेगा तो इस पर माइनस और इस पर प्लस आ जाएगा, तो क्या बनाएगा, वो पर यहाँ पर माइनस, यह बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग में यहाँ पर आपको जो डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पर माइनस, देखिए यहाँ पर छूट चुका है, और यहाँ पर ऑक्सीजन और यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड, और यह हो जाएगा डबल बॉन्ड, इस पर माइनस इस पर प्लस, डबल बॉन्ड बन जाएगा। यह टूटेगा तो इधर आपको प्लस चार्ज आ जाएगा। अब फिर इस बॉन्ड को आप तोड़िएगा, इसी तरह तोड़ते तोड़ते आप चारों तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो यही जो है कि रेजोनेंस हो रहा है। तो यहाँ पर फिनॉक्साइड आयन में एक बार ऑक्सीजन के कारण रेजोनेंस होगा, दूसरा बार नाइट्रो ग्रुप के कारण। तो यह तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। ठीक इसी तरह पारा नाइट्रोफिनॉल का भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा। तो उसमें क्या करेंगे कि एक बार जो है कि इसको कांस्टेंट करके NO2 ग्रुप के कारण बनाएंगे, और उसके बाद NO2 ग्रुप को कांस्टेंट करके ऑक्सीजन के कारण बनाएंगे। तो आइए उसको भी थोड़ा सा हम लोग डिफाइंड कर देते हैं। इतना काफ़ी है एग्जाम में, इससे ज़्यादा अगर आप बनाना चाहते हैं तो फिर क्लास खुलेगा तो उसमें आपको अच्छे से ड्रॉ कर देंगे, ताकि सिलेबस को अब आगे बढ़ाना है, इसीलिए इसको यहीं पर रोक कर और आगे हम बढ़ रहे हैं। इसको अच्छे से देख लेंगे, जिन भी विद्यार्थी को डाउट होगा उसको अच्छे से देख लेंगे। यहाँ पर जो ऑक्सीजन के कारण रेजोनेंस हुआ है और यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप के कारण रेजोनेंस हो रहा है, तो दोनों के कारण रेजोनेंस हो रहा है। इसको अच्छे से लिखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें दो ग्रुप है फिनॉल में, एक OH ग्रुप है, दूसरा NO2, इसीलिए दोनों ग्रुप के कारण बारी बारी से रेजोनेंस होगा। तो जो है कि अब हम लोग चलते हैं पारा वाला रेजोनेंस देखने, तो आइए उसको भी देखते हैं। इसको अच्छे से लिख लेंगे। तो आइए यहाँ पर दिखाते हैं पारा नाइट्रो जो है कि फिनॉक्साइड आयन जो है, यहाँ पर देखिए यह पारा नाइट्रोफिनॉल है। ये पारा नाइट्रोफिनॉल से एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर जाएगा, बॉन्ड टूटेगा। तो यहाँ से बॉन्ड जब टूटता है तो ऑक्सीजन पर माइनस और हाइड्रोजन पर कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आएगा। तो यह बन जाएगा आपको पारा नाइट्रोफिनॉक्साइड आयन। तो पारा नाइट्रोफिनॉक्साइड आयन जो है उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो एक बार ऑक्सीजन के कारण रेजोनेंस ड्रॉ करेंगे और एक बार NO2 ग्रुप के कारण। तो ऑक्सीजन के कारण जैसा इसके पहले आपको बताया गया था आपको ऑर्थो वाला में, सेम वैसा ही होगा। अब आइए इसमें हम लोग नाइट्रो ग्रुप के कारण आपको रेजोनेंस ड्रॉ करके दिखा देते हैं। ऑक्सीजन वाला सेम उसी तरह आप लिख दीजिएगा, जहाँ पर NO2 ग्रुप है वहीं पर NO2 ग्रुप छोड़कर बाकी ऑक्सीजन के कारण सेम वही हो जाएगा। या फिर आप अपने से ड्रॉ भी कर सकते हैं, जहाँ दिक्कत होगा वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। अब आते हैं NO2 ग्रुप के कारण, इसमें हम लोग रेजोनेंस ड्रॉ करते हैं। चूँकि ऑक्सीजन के कारण आप लोग देख चुके हैं, अब आते हैं रेजोनेंस के कारण। तो NO2 ग्रुप के कारण, तो NO2 ग्रुप के कारण क्या होता है कि यह बॉन्ड टूटता है। तो यह बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन पर माइनस और नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर माइनस और आपको नाइट्रोजन हो गया, यहाँ पर बेंजीन रिंग हो गया, और इस बेंजीन रिंग में आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन पर माइनस, तो अब यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर कैसा चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा। तो अगला स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर आपका ऑक्सीजन यहाँ पर रहेगा ही, तो अगला स्टेप में यह बॉन्ड टूटेगा तो इस पर माइनस और इस पर प्लस, यह डबल बॉन्ड बना लेगा और यहाँ पर आपको प्लस चार्ज आ जाएगा। तो यह इस तरीक़ा से हो जाएगा आपको O पर माइनस, यहाँ पर बेंजीन रिंग में सॉरी यहाँ पर देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन होना चाहिए, नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, यहाँ पर O पर माइनस। अब यहाँ पर प्लस और इस पर आएगा माइनस, यह दोनों बॉन्ड बना लेगा, इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। बाकी आपका जैसा है उसी तरीक़ा से आपको रह जाएगा। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यह बॉन्ड जो है कि टूटेगा, तो इस पर माइनस और इस पर प्लस, तो यह प्लस प्लस रिपल्सन हो जाएगा, इसीलिए यह इस दिशा में नहीं टूटेगा। यह किधर टूटेगा, आपको इस दिशा में टूटेगा। तो इस दिशा में टूटेगा तो इस पर माइनस और इस पर प्लस, यह माइनस यह प्लस बॉन्ड बना लेगा
और यह जो है कि आपको कुछ इस तरीक़ा से हो जाएगा। नाइट्रोजन ऑक्सीजन पर माइनस, यहाँ पर आपको यह डबल बॉन्ड, और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको जो है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड बन चुका होगा, और यहाँ पर ऑक्सीजन पर माइनस, इस पर प्लस, और यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड। तो यह जो है कि हम लोग को डबल बॉन्ड यहाँ पर बनेगा, चूँकि इस पर माइनस है इस पर प्लस, यह दोनों प्लस माइनस बॉन्ड बना लेगा। अब जो है कि अगला बार जो है कि यह जो है कि इस दिशा में टूटेगा, तो इस पर माइनस है इस पर प्लस, यह दोनों बॉन्ड बना लेगा और यहाँ पर आपको प्लस चार्ज डेवलप कर जाएगा। तो अगला स्टेप में आपको इस तरीक़ा से हो जाएगा, नाइट्रोजन यहाँ पर ऑक्सीजन पर माइनस, यहाँ पर ऑक्सीजन आपको नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पर बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग में यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर ऑक्सीजन पर माइनस। अब यहाँ पर जो माइनस आएगा और यहाँ पर प्लस, यह दोनों यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा, आपको प्लस माइनस बॉन्ड बना लेगा, और यहाँ पर जो है कि आपको यहाँ पर प्लस माइनस जो है कि देखेंगे ठीक से यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा, और यहाँ पर जो है कि आपको आ जाएगा प्लस चार्ज आ जाएगा। अब जो हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अब यहाँ से यह बॉन्ड टूटेगा, तो आइए उसको यहाँ पर लिखते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर माइनस, आपको देखिए फिर यहाँ पर नाइट्रोजन छूट रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर नाइट्रोजन, फिर यहाँ पर यह बॉन्ड, और यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड, फिर बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग में यहाँ पर ऑक्सीजन पर माइनस, यहाँ डबल बॉन्ड बन चुका है, यहाँ भी डबल बॉन्ड बन चुका है, और यहाँ पर जो है कि अब जो है कि अगला स्टेप में आपको यह बॉन्ड जो है कि आपको इस दिशा में इस तरह से टूटेगा। तो टूटेगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, इस पर प्लस, तो यहाँ पर माइनस आएगा। देखिए यहाँ पर ये बॉन्ड टूट चुका है, तो यहाँ पर पहले से प्लस था, यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस, ये दोनों बॉन्ड बना लेगा और यहाँ पर प्लस चार्ज डेवलप करेगा। क्योंकि यह आपको टूटेगा तो इस पर माइनस और नाइट्रोजन पर प्लस, तो यह माइनस और प्लस यहाँ पर बॉन्ड बना लिया और नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज आ गया। अब यह प्लस और माइनस यहाँ पर देखिए यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा। तो अगला स्टेप में यहाँ पर इस तरह से बॉन्ड बन जाएगा। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना चुका होगा, आपको फिर नाइट्रोजन देखिए छूट जा रहा है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर जो है कि आपको सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर हम लोग गौर से देखेंगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पर यहाँ पर माइनस, और इस तरीक़ा से हमारा रेजोनेंस यह कंप्लीट हो गया। तो यह जो हमारा रेजोनेंस जो है कि यहाँ पर आपको कंप्लीट हो जा रहा है। अब थोड़ा सा जो है कि ध्यान देंगे इसमें, तो यह जो रेजोनेंस हमारा जो कंप्लीट हुआ, तो इसमें जो है कि आगे हम लोग अगर बढ़ते हैं तो आगे बढ़ेंगे तो अब देखिए जो डबल बॉन्ड यहाँ था वह मूव करके यहाँ पर चलाया, जो यहाँ पर था वह मूव करके यहाँ पर चलाया। इस प्रकार देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि अब टोटल डबल बॉन्ड एक बार रोटेट कर चुका है। तो इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर लिखेंगे वो ऑक्सीजन लिखकर फिर यहाँ पर नाइट्रोजन, आपको फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड रहेगा, यहाँ पर यह, और यहाँ पर जो है कि आपको इस तरीक़ा से लिखा जाएगा। यह सभी बॉन्ड डबल बॉन्ड हो चुका होगा, यहाँ भी डबल बॉन्ड, और ऑक्सीजन यहाँ पर माइनस। तो यह इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया आपको, और यह पारा नाइट्रोफिनॉक्साइड आयन का। तो ये आपको समझाने के लिए ऑक्सीजन को नीचे रख दिया और नाइट्रो ग्रुप को ऊपर रख दिए, ऐसे भी लिखते तो बन जाता, शायद आपको समझ में नहीं आता। तो यही रेजोनेंस स्ट्रक्चर है जो पिछले क्लास में एक विद्यार्थी जो थे उनके द्वारा पूछा गया था कि सर इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दीजिए, तो आपको यहाँ पर ड्रॉ किया गया है। ज़्यादा डीप में इसमें नहीं जाना है। अब आइए हम लोग अगला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। तो देखेंगे आपको जो कि अगला जो क्वेश्चन है वह 11.9 है। तो 11.9 यहाँ पर देखेंगे तो यह 11.9 में राइमर टाइमर रिएक्शन है और कोलबेज रिएक्शन है। तो यह दोनों आपको पढ़ाया जा चुका है, राइमर टाइमर रिएक्शन और कोलबेज रिएक्शन दोनों बता चुके हैं। तो इसको आप लोग आगे बढ़िए और आगे हम लोग देखते हैं इसमें, और जो है 11.6 जो है कि एग्जाम्पल का क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। 11.6 जो एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, यह भी जब प्रिपरेशन ऑफ ईथर था, ईथर का रिएक्शन था, उस समय इसको आपको डील कर दिया गया है। इसको अच्छे से समझा
दिया गया, तो यह भी आप लोग अपने से बना लेंगे। अब हम लोग चलते हैं आगे बढ़ते हैं इसमें एक्सरसाइज में। यहाँ पर 11.7 जो है कि आपको उदाहरण का क्वेश्चन है, यह भी आपको जो हम बता चुके हैं 11.7 अब आप लोग को बनवाया जा चुका है। अब आते हैं हम लोग इसमें लास्ट जो रिएक्शन है, यहाँ पर देखेंगे इंटेक्स क्वेश्चन है। तो यह जो इंटेक्स क्वेश्चन है यहाँ पर पाठनिहित प्रश्न 11.10 और 11.11 11.12 है। अब आइए इसका कुछ क्वेश्चन इसको बनवाते हैं, उसके बाद हमारा क्वेश्चन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यह जो अभी आपको बताया गया है ऑर्थो नाइट्रो जो है कि फिनॉल और पारा नाइट्रोफिनॉल ऑक्साइड आयन का जो रेजोनेंस ड्रॉ किए हैं, तो यह जिन विद्यार्थी को समझ में आए लिख लेंगे, जिनको नहीं समझ में आए वो छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप उतार लेंगे कॉपी में, क्योंकि यह आपसे एग्जाम में अब पूछा नहीं जाएगा। इसका रेजोनेंस आपसे सिर्फ पूछा जाएगा कौन अधिक एसिडिक है कौन कम एसिडिक है। तो नाइट्रो ग्रुप जिसमें ज़्यादा होगा वह अधिक एसिडिक होंगे, और जिसमें एक्सेप्टर ग्रुप ज़्यादा होगा वह अधिक एसिडिक होंगे। तो नाइट्रो ग्रुप एक्सेप्टर ग्रुप है, इसीलिए वह एसिडिटी क्या करता है, फिनॉल से ज़्यादा कर देता है, फिनॉल से एसिडिटी बढ़ा देता है। तो बस इसी को आप लोग याद रखेंगे। और जब दोनों में और एक एक नाइट्रो ग्रुप हो, ऑर्थो में भी पारा में भी, तो पारा मोर स्टेबल होता है, इसीलिए पारा का एसिडिटी ऑर्थो से अधिक होता है। तो बस आपको यह याद रखना है कि ऑर्थो नाइट्रो पारा फिनॉल में और फिनॉल में कौन अधिक एसिडिक होता है, बस इतने आपको जानना है। फिनॉक्साइड आयन का रेजोनेंस ड्रॉ नहीं करना है। एक विद्यार्थी को इच्छा था कि सर रेजोनेंस ड्रॉ करें, उन्होंने कमेंट किया था, फ़ोन भी किए थे, इसीलिए उनके लिए रेजोनेंस ड्रॉ कर दिया गया है। आपको इच्छा हो तो लिखेंगे, नहीं इच्छा हो तो नहीं लिखेंगे, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अब आते हैं हम लोग इसमें क्वेश्चन बनाते हैं 11.10 में। आइए कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं ताकि हमारा चैप्टर यह समाप्त हो। तो आइए हम लोग देखते हैं अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है 11.10 है। तो 11.10 में कह रहा है कि इथेनॉल है और उसके बाद 2 मिथाइल पेंटेन 2 ऑल है, इन दोनों का जो है कि उपयोग करके हम लोग को 2 इथॉक्सी 3 मिथाइल पेंटेन बनाना है। तो और इन दोनों कंपाउंड का उपयोग करके यह कंपाउंड का निर्माण करना है। तो और किस रिएक्शन से, तो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन से। तो याद रखेंगे विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में 2 कंपाउंड रिएक्शन करता है, एक अल्काइल हैलाइड और दूसरा जो कि सोडियम अल्कोक्साइड होता है। और अल्काइल हैलाइड कैसा होना चाहिए, तो छोटा ग्रुप होना चाहिए अल्काइल हैलाइड। तो इसमें आते हैं हम लोग देखते हैं, तो इसमें आपको यह जो अल्कोहल है और यह अल्कोहल है, तो इस अल्कोहल का हम लोग अल्काइल हैलाइड बना दे रहे हैं, और इस अल्कोहल का हम लोग जो है कि सोडियम अल्कोक्साइड बना देंगे, और इसके बाद दोनों का रिएक्शन कराएंगे तब ईथर का निर्माण होगा। तो अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इसमें क्या करते हैं कि हम लोग देखते हैं, तो पहला स्टेप में हम चलते हैं आंसर में इसका बनाने। तो यह जो अल्कोहल है इसका रिएक्शन HCl से कराते हैं, तो OH और H बाहर निकल जाता है, और Cl आकर जुड़कर यह इथाइल कोलाइड यानी कि अल्काइल हैलाइड बना दिया, और जल क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो इसमें एक प्रोडक्ट तो हम लोग को बन गया अल्काइल हैलाइड, और फिर सोडियम अल्कोक्साइड बनाना है। तो इसका जो हम लोग क्या करते हैं, यह जो कंपाउंड है उसमें जो हम लोग क्या करते हैं कि इसका रिएक्शन कराते हैं हम लोग NaOH से। तो NaOH में OH और H जो है कि जल बनकर बाहर निकल जाता है यहाँ पर, और यह सोडियम आके यहाँ पर जुड़ जाता है। तो यह बन गया सोडियम अल्कोक्साइड कंपाउंड बन गया। तो यह सोडियम अल्कोक्साइड जो कंपाउंड आपको बना, तो अल्काइल हैलाइड भी बन चुका और सोडियम अल्कोक्साइड भी बन गया। तो ये अल्काइल हैलाइड और सोडियम अल्कोक्साइड दोनों का रिएक्शन कराते हैं, तो उसी को विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन कहते हैं। तो अब इन दोनों का रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ पर देखिए यह अल्काइल हैलाइड है या सोडियम अल्कोक्साइड है, रिएक्शन करा रहे हैं, तो NaCl बाहर निकला, यह C2H5 आके ऑक्सीजन के पास यहाँ पर जुड़ गया, और क्या बाहर निकलेगा, NaCl इससे जो है कि बाहर निकल जाएगा। तो इसी रिएक्शन को हम लोग विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन यह आपका है। ये तो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में आपको क्या चाहिए, तो अल्काइल हैलाइड चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए, तो सोडियम अल्कोक्साइड चाहिए, सोडियम अल्कोक्साइड। तो एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि अल्काइल हैलाइड जो है कि छोटा ग्रुप होना चाहिए, और सोडियम अल्कोक्साइड जो है कि थोड़ा सा क्या होता है, बड़ा ग्रुप होता है। तो इन दोनों का रिएक्शन करते हैं हम लोग, तो यह कंपाउंड हम लोग को बनता है।
तो इसमें आप लोग को जो है कि तो यह कंपाउंड का निर्माण होता है। तो इसमें जो है कि आप ध्यान देंगे कि विलियमसन सिंथेसिस में अल्काइल हैलाइड और सोडियम अल्कोक्साइड का उपयोग करना था। तो इन दोनों कंपाउंड में से अब समस्या यह था कि किसको अल्काइल हैलाइड बनाएं और किसको सोडियम अल्कोक्साइड बनाएं। तो ध्यान रखेंगे कि जो छोटा ग्रुप होता है उसी को अल्काइल हैलाइड बनाया जाता है। तो इन दोनों में छोटा ग्रुप यह है, तो इसका हम लोग अल्काइल हैलाइड बना दिए और इसका सोडियम अल्कोक्साइड बनाकर यह ईथर का प्रिपरेशन कर लिए। तो यह 11.10 का जो क्वेश्चन था उसको आपको बनाया जा चुका है। अब इसी में आगे बढ़ते हैं 11.11 में जो कुछ क्वेश्चन दिया गया है उसको हम लोग बनाते हैं 11.11 में। तो आइए अब 11.11 देखते हैं। तो इसको लिखिए और 11.11 आपको बनाया जा रहा है। तो अगला क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि यहाँ पर जो है कि 11.1 का क्वेश्चन है कि 1 मिथॉक्सी 4 नाइट्रोबेंजीन यह कंपाउंड है। यह कंपाउंड का क्या नाम है? 1 मिथॉक्सी और 4 नाइट्रोबेंजीन, 1 मिथॉक्सी 4 नाइट्रोबेंजीन। तो ये इस कंपाउंड को बनाने के लिए पूछा जा रहा है कि इन दोनों में से कौन से रिएक्शन का उपयोग करना सही है। तो अब इस कंपाउंड को बनाना है तो इन दोनों में कौन सा रिएक्शन सही है? तो एक तो सोडियम अल्कोक्साइड है और यह हैलाइड है। तो यह कंपाउंड हैलाइड हो गया। यहाँ पर यह जो है कि आपको हैलाइड कंपाउंड हो गया और यह सोडियम अल्कोक्साइड हो गया, अल्कोक्साइड हो गया। इसमें यह जो है कि सोडियम अल्कोक्साइड हो जाएगा, अल्कोक्साइड, और यह हो जाएगा आपको हैलाइड, अल्काइल हैलाइड या हैलाइड कंपाउंड हो गया। तो यह जो आपको दो तरह का, अब यह विलियमसन सिंथेसिस पर आधारित है यह क्वेश्चन जो है कि तब पूछा जा रहा है कि यह प्रोडक्ट बनाने के लिए, इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए इन दोनों में से किस रिएक्शन का हम लोग उपयोग कर सकते हैं। तो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है अल्काइल हैलाइड और सोडियम अल्कोक्साइड के आधार पर यह सब बनता है। तो इसमें विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में आपको बताया गया है कि अल्काइल हैलाइड जो है कि छोटा ग्रुप होना चाहिए। तो यहाँ पर जो अल्काइल हैलाइड है यह 0 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, यह छोटा ग्रुप है। यहाँ कार्बन और ब्रोमीन के बीच का बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, लेकिन यहाँ बेंजीन और ब्रोमीन के बीच का बॉन्ड नहीं टूटेगा। यह रेजोनेंस के कारण यह कैसा बॉन्ड हो जाएगा? यह डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो जाएगा। तो यह और यह रिएक्शन करके इस कंपाउंड को नहीं बना सकता है। तो इस कंपाउंड को बनाने के लिए हम लोग को कौन सा रिएक्शन का उपयोग करना होगा? इस रिएक्शन को उपयोग करना होगा। तो यह दोनों रिएक्शन करके इस कंपाउंड को बना सकता है, क्योंकि कार्बन और ब्रोमीन के बीच का बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, इसे हम लोग तोड़ सकते हैं। यहाँ पर ब्रोमीन और बेंजीन के बीच का बॉन्ड डबल बॉन्ड है, इसको हम लोग नहीं तोड़ पाएंगे। तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यह इसका सही आंसर होगा। इसका बनाने की विधि क्या होगा? तो आइए यहाँ पर हम लोग आंसर लिखते हैं। तो यहाँ पर O और फिर यहाँ पर Na है और यह रहा आपका बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग में यहाँ पर NO2 ग्रुप है। इसका रिएक्शन कराते हैं Br और CH3 से। तो यह अल्काइल हैलाइड हो गया, यह सोडियम अल्कोक्साइड हो गया। तो यहाँ पर NaBr क्या हो जाएगा? बाहर निकलेगा, CH3 आकर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर CH3 आकर जुड़ जाएगा ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पर आपको NO2 ग्रुप और बाहर क्या निकलेगा? तो Na और Br यहाँ पर बाहर निकल जाएगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया जाए तो आप याद रखेंगे कि अल्काइल हैलाइड ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल छोटा ग्रुप हो दोनों में से, और साथ में जो है कि अल्काइल हैलाइड आसानी से टूटने वाला होना चाहिए, यानी कार्बन और ब्रोमीन के बीच का बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, क्योंकि डबल बॉन्ड तोड़ने में अधिक एनर्जी खर्च करना पड़ता है। तो इस कारण से यहाँ पर आंसर यह हो जाएगा, इस रिएक्शन का उपयोग करके यह कंपाउंड, यानी यह कंपाउंड हम लोग बना सकते हैं। इस रिएक्शन का उपयोग नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड को तोड़ने में काफ़ी ऊर्जा खर्च होगा, जबकि यहाँ कार्बन और ब्रोमीन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए इसका उपयोग हम लोग किए हैं। सिंगल बॉन्ड वीक होता है, इसको आसानी से हम लोग तोड़ सकते हैं। अब आइए 11.12 क्वेश्चन थोड़ा देखें वह क्या कहता है। तो यहाँ पर देखेंगे आपको जो है कि 11.12 में कुछ क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, जिसमें से पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका रिएक्शन जो कि HBr से कराना है। तो यह मिक्स ईथर है, ऑक्सीजन के दोनों साइड इधर 1 कार्बन है, इधर जो है कि 3 कार्बन है। तो यह मिक्स ईथर कहलाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के दोनों साइड जो है कि कार्बन की संख्या बराबर नहीं है। तो
तो इस मिक्स ईथर में पहले डिग्री पहचानेंगे, तो यह जो है कि 0 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर इस कार्बन की एक साइड कार्बन के कंपाउंड है तो यह 1 डिग्री हो जाएगा। तो 0 डिग्री 1 डिग्री में लोअर ग्रुप कौन है, तो लोअर ग्रुप हो जाएगा आपको यह 0 डिग्री वाला, और हायर ग्रुप हो जाएगा आपको 1 डिग्री वाला। तो यदि मिक्स ईथर में 0 डिग्री 1 डिग्री या 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप हो, जो लोअर ग्रुप है वही जो है कि आयोडाइड यानी ब्रोमाइड का निर्माण करेगा। तो इस स्थिति में यहाँ पर से यह बॉन्ड टूटेगा, तो इस पर माइनस और इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। तो यह क्या बनाएगा, तो आइए इसको हम यहाँ पर मिटा देते हैं, आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो है कि यह टूटेगा तो क्या बनाएगा, तो यहाँ पर इस तरह से बनेगा CH3 आपको CH2 O पर माइनस और यहाँ पर CH3 पर प्लस, और यह टूटेगा तो हमेशा इस तरह से H पर प्लस और Br पर माइनस है। तो यह प्लस जो है इस माइनस के साथ आकर जुड़ जाएगा, और यह जो है कि माइनस इस प्लस के साथ आकर जुड़ जाएगा। तो कंपाउंड बनेगा CH3 CH2 फिर CH2O और वो के साथ आके H जुड़ जाएगा, यहाँ पर CH3 और Br क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, यानी लोअर ग्रुप अल्काइल हैलाइड का निर्माण करता है। तो यही आपका लोअर ग्रुप है क्योंकि एक कार्बन का कंपाउंड है, और यह हायर ग्रुप है क्योंकि यह क्या है 3 कार्बन का कंपाउंड है। तो इधर लिख देते हैं शॉर्टकट में लोअर ग्रुप, और इधर लिख देते हैं हायर ग्रुप। तो हायर ग्रुप किसको कहते हैं, जिसका डिग्री ज़्यादा हो और जिसमें कार्बन की संख्या अधिक हो, तो उसको हायर ग्रुप कहेंगे। जिसमें कार्बन की संख्या कम हो, डिग्री उसका कम हो, उसे लोअर ग्रुप कहते हैं। अब आते हैं इसमें बनाते हैं, तो इसमें जो है कि हम लोग बनाएंगे तो इसमें क्या कि यहाँ पर जो है कि आपको यह जो रेजनेस के कारण डबल बॉन्ड हो जाता है, तो यह बॉन्ड नहीं टूटेगा, यहाँ से यह बॉन्ड टूटेगा इस तरह से, तो इस पर माइनस और इस पर प्लस आ जाएगा। तो क्या बनाएगा बेंजीन रिंग में यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन पर माइनस और C2H5 इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। और यह तो आप जानते हैं H पर प्लस और Br पर माइनस, तो कौन कहाँ टूटेगा, तो यहाँ पर ब्रोमीन इस जाके इससे जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा C2H5 Br बन जाएगा। और बेंजीन रिंग जो है आपको बेंजीन रिंग में क्या जाके जुड़ जाएगा, यहाँ पर O के साथ H जुड़ जाएगा और यह फिनॉल बन जाएगा। अब इसमें जो तीसरा रिएक्शन है वह नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल है, जिसको आप लोग को पढ़ाया जा चुका है, नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल। तो अब चौथा रिएक्शन में आते हैं, तो चौथा रिएक्शन का स्ट्रक्चर यहाँ पर हम बनाए हुए हैं। यह कार्बन 3 डिग्री है, यह 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, और यह जो है कि 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। कैसे 1 डिग्री है, तो आइए इसका स्ट्रक्चर लिख कर दिखाते हैं। यहाँ पर C2H5 को हम लोग चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यही आपका C2H5। तो यहाँ पर जो कार्बन है वह उसके एक ही साइड कार्बन के कंपाउंड है, इसीलिए यह 1 डिग्री हो जाएगा। और इसमें यह जो है कि इसका डिग्री हो जाएगा 3 डिग्री, क्योंकि इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, तीनों साइड कार्बन है, इसीलिए 3 डिग्री। और इसके 1 साइड कार्बन है, इसीलिए यह क्या हो जाएगा 1 डिग्री। तो यदि मिक्स ईथर में 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप हो और HI से रिएक्शन कराते हैं, तो उस स्थिति में जो हायर ग्रुप है वही आयोडाइड बनाता है, आपको समझाया गया था। तो यह आपका हायर ग्रुप हो गया और यह लोअर ग्रुप हो गया। हायर ग्रुप इसलिए कि इसका डिग्री ज़्यादा है, लोअर ग्रुप इसलिए कि इसका डिग्री क्या है कम है। तो इस स्थिति में यहाँ से यह बॉन्ड टूटेगा, इस पर प्लस और इस पर माइनस आ जाएगा। तो इस पर प्लस चार्ज आएगा, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, फिर यहाँ पर CH3, इस पर प्लस, और यहाँ पर जो है कि यह माइनस आके जुड़ के यहाँ पर यह बना लेगा आयोडाइड बना लेगा। और इसके साथ जो है कि यहाँ पर C2H5 के और O के साथ जो है कि C2H5 को आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, C2H5 और O के साथ H आकर जुड़ जाएगा और यह अल्कोहल बना लेगा। तो इस प्रकार से यह हमारा जो है कि समाप्त हो गया। और कैसे बना आप ध्यान देंगे, देखेंगे इसको, और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यह हम लोग का बिल्कुल समाप्त हो गया, सारा क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। अब इसमें हम लोग का कुछ प्रिपरेशन बचा हुआ है इस चैप्टर में कि मिथेनॉल और इथेनॉल का प्रिपरेशन कैसे करते हैं और फर्मेंटेशन रिएक्शन क्या कहलाता है, इसी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो अगला जो है कि वीडियो में हम लोग उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग इसको बनाएंगे, फिर जहाँ पर डाउट होगा आप लोग पूछेंगे,
अभी थोड़ा सा जो है कि जो डिस्टर्बेंस हो रहा है वह बच्चा लोग जो है यहाँ पर है वही परेशानी कर रहा है, वीडियो बनाने में दिक्कत कर रहा है, इसीलिए ऐसा आप लोग को कुछ मेरा ध्यान इधर उधर चला जा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे, इसको बनाएंगे और बनाने के बाद जो है कि पढ़ेंगे समझेंगे। जिनको डाउट होगा वह जो है कि आप शाम को 8 बजे फ़ोन करके हमसे पूछ लेंगे। तो देखिए, इसको बनाइए, पढ़िए और लास्ट टॉपिक हम लोग अगले क्लास में शुरू करेंगे।